वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो यहेज़कियेल की पुस्तक में बताया गया है कि वे प्रजा की नाई तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो वाकई में परमेश्वर से हम प्रेम दिखाते हैं केवल लालच कि परमेश्वर की निकटता में रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी हमारी बातें हैं जो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। उसके आगे दूसरा इतिहास कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ ये बता रहा है हमें कि दर्शन के खोजी नहीं हैं। आज हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कह रहा है कि अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी बने रहेंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुन के और उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, सब कुछ वैसा ही कर दूंगा। तो इसका मतलब हम ना दर्शन के खोजी हैं और ना ही हम दीन मन के हैं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि हमें किस टाइप का बनना है, किस तरह का बनना है। तो हम वैसा बनना नहीं चाहते। हम अपने लालच में, अपने लोभ में लगे रहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तू ये कर दे, तू वो कर दे। और एक भी प्रार्थना अगर नहीं सुनी गई तो हम तमाम का दोष परमेश्वर पर लगाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आज हम उतावली में आके परमेश्वर को भी भला बुरा कह देते हैं। सुनता नहीं है, पता नहीं हमें क्यों भेज दिया, पता नहीं हमें यहाँ पे पैदा ही क्यों किया, हमारी तो जिंदगी ऐसी हो गई, पता नहीं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बहुत सारी बातें हम कह देते हैं। परमेश्वर का वचन ये साफ कह रहा है कि इन सब बातों का लेखा देना पड़ेगा। जो भी तुमने परमेश्वर के विरोध में कहा है उसका लेखा देना पड़ेगा कि क्यों कहा। परमेश्वर तो हमारा करुणा में परमेश्वर है, बहुत सारी करुणा हम पर करता है, बहुत कुछ हमें देता है, बहुत कुछ हमें देता है। लेकिन हम ढीठ लोग हैं, टेढ़ी जाति के तिरछे लोग हैं। हम क्या करते हैं, अपने लालच में लगे रहते हैं, परमेश्वर की निकटता में संपूर्ण मन से नहीं जाते हैं। और इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मस्ती मंडी है। परमेश्वर इस पेज को तो बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे। खुदा तू मन के हाल को जानता है परमेश्वर पिता, जो भी कुछ उनके मन में चल रहा है परमेश्वर पिता, जैसा वो चाहते हैं परमेश्वर, तू यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन में पूरा कर दे खुदा बाप। उनकी जिंदगियों को तू आशीषित कर परमेश्वर, ताकि लोग देख के कहने पाए वाकई में इनका पिता जिंदा खुदा है। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में खुदा, हर एक परेशानी को तू दूर कर परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ कि तूने सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती।